हेलो फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं केवल 5 से 6 मिनट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन के का मुख्य कार्य रक्त जमाना है। क्या है? रक्त जमाना। विटामिन के का मुख्य कार्य रक्त जमाना है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस भाग में होता है? पत्ती में होता है। कहाँ होता है? पत्ती में। पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्ती में होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। क्या है? अंडाणु। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? अग्नाशय। अग्नाशय इंसुलिन बनाता है। कौन सा अंग इंसुलिन बनाता है? अग्नाशय। श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है? श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। शरीर में भोजन का पाचन शुरू करने वाला एंजाइम कौन सा है? शरीर में भोजन का पाचन शुरू करने वाला एंजाइम एमाइलेज है। क्या है? एमाइलेज। शरीर में भोजन का पाचन शुरू करने वाला एंजाइम एमाइलेज है। सबसे बड़ा उभयचर कौन सा है? सबसे बड़ा उभयचर सेलामेंडर है। क्या है? सेलामेंडर। सबसे बड़ा उभयचर सेलामेंडर है। मानव शरीर में कितने किडनी होते हैं? मानव शरीर में 2 किडनी होते हैं। कितने किडनी होते हैं? 2। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर है। क्या है? गाजर। विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजर है। रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। क्या कार्य है? ऑक्सीजन ले जाना। रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना। मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? मलेरिया फैलाने वाला मच्छर एनोफ्लीज है। क्या है? एनोफ्लीज मच्छर है। मलेरिया फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? एनोफ्लीज। पौधों में भोजन कहाँ संग्रहित होता है? पौधों में भोजन स्टार्च में संग्रहित होता है। कहाँ संग्रहित होता है? स्टार्च में। पौधों में भोजन स्टार्च में संग्रहित होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान में। मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कान में पाई जाती है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। क्या स्रोत है? सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। हृदय प्रति मिनट औसतन कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है? 72 बार। मानव शरीर में पित्तरस कहाँ बनता है? मानव शरीर में पित्तरस यकृत में बनता है। कहाँ बनता है? यकृत में। मानव शरीर में पित्तरस यकृत में बनता है। कौन सा जीव एक कोशिकीय है? कौन सा जीव एक कोशिकीय है? अमीबा। कौन सा जीव एक कोशिकीय है? अमीबा। कौन सा जीव एक कोशिकीय है? अमीबा। रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? रक्तचाप मापने के यंत्र को स्पेग्नोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेग्नोमीटर। रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? स्पेग्नोमीटर। मानव शरीर में पानी की मात्रा लगभग कितनी होती है? मानव शरीर में पानी की मात्रा लगभग 7% होती है। कितनी होती है? 7%। मानव शरीर में पानी की मात्रा लगभग 7% होती है। सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय जीव कौन सी है? सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय जीव कौन सा है? चीता है। क्या है? चीता। सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय जीव चीता है। मानव शरीर में पाचन के लिए मुख्य अम्ल कौन सा है? मानव शरीर में पाचन के लिए मुख्य अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव शरीर में पाचन के लिए मुख्य अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पौधों में जल अवशोषण किस भाग द्वारा बनता है? पौधों में जल अवशोषण जड़ रोम द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? जड़ रोम द्वारा। पौधों में जल अवशोषण किस भाग द्वारा बनता है? जड़ रोम द्वारा। ओके। कौन सा विटामिन आँखों के लिए आवश्यक है? कौन सा विटामिन आँखों के लिए आवश्यक है? विटामिन ए। कौन सा विटामिन आँखों के लिए आवश्यक है? विटामिन ए। मानव शरीर में की सबसे बड़ी नस कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी नस वेना कावा है। क्या है? वेना कावा। मानव शरीर की सबसे बड़ी नस कौन सी है? वेना कावा। डार्विन किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? विकासवाद। डार्विन विकासवाद सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा अंग मूत्र बनाता है? कौन सा अंग मूत्र बनाता है? वृक्क। वृक्क मूत्र बनाता है। रक्त का तलर भाग क्या कहलाता है? रक्त का तलर भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? प्लाज्मा। रक्त का तलर भाग प्लाज्मा कहलाता है। मानव शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? मानव शरीर में कितने फेफड़े होते हैं? मानव शरीर में 2 फेफड़े होते हैं। कितने फेफड़े होते हैं? 2।
मानव शरीर में 2 फेफड़े होते हैं। पौधों में हरा रंग देने वाला पदार्थ कौन सा है? क्लोरोफिल। पौधों में हरा रंग देने वाला पदार्थ कौन सा है? क्लोरोफिल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।